हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। वीकली एनालिसिस में हम देखेंगे कि इस वीक में मार्केट कैसे सेंटीमेंट्स रहने वाला है। इस वीक की बात कर लेते हैं तो स्पेशली दिसंबर में 2 दिन की ट्रेडिंग और बची हुई है, मंडे ट्यूसडे की। उसके बाद में मार्केट में 2025 के ऊपर स्टडी स्टार्ट होगी। ऑलरेडी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट ओवरऑल सेंटीमेंट्स जो हैं, ग्लोबल साइकोलॉजी जो है और क्या टेंशन है, क्या कैसे वर्क कर रहा है, उसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। नए हैं लाइक में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। सब टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ आप लोगों के कमेंट में मैंने जो यूनाइटेड स्टेट के कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं वो आपको शायद यहाँ पे शेयर किया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वीकली एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले मंथली को देखते हैं। मंथली में सिल्वर माइक्रो की कंडीशन को अगर आप देख रहे हो तो 2 दिन इसमें बचे हुए हैं और ये जो यहाँ पर साइकोलॉजिकल पॉइंट आप देख रहे हो तो इसने 2 वीक की हायर साइड लोअर साइड मूवमेंट है, तो वॉलेटिलिटी बहुत है दिसंबर मंथ में। लेकिन क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा सेंटीमेंट्स अभी फिलहाल नहीं लग रहा है कि 2 दिन में मार्केट कुछ यहाँ पे रिवर्स करने वाला है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, 89,000 का लेवल, इससे नीचे निकलने में मार्केट के सेंटीमेंट्स दोबारा इसके लिए लगभग 1000 से 1500 पॉइंट होता हुआ 86,700, ये इसके लिए इसका जो लो फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट जोन है। हायर साइड में अगर निकलने की कोशिश भी करता है तो ये जो यहाँ पे हमने रेड कलर से मार्क कर रखा है, पूरे वीक की ट्रेडिंग रही है, ये विद इन रेंज मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या प्राइस पैटर्न है अगर हम वीकली में देखते हैं तो वीकली कंडीशन अगर आप देखने की कोशिश करो तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये जोन, उससे पहले यहाँ पे कुछ नेगेटिव कंडीशन मतलब फॉलो पाता है, फिर जोन बनाया है। अब जोन बनाने के साथ में ब्रेकडाउन किया है। ब्रेकडाउन करके एक होप बनी थी कि ये 90,000 के अगर ऊपर क्लोज करता है और फिर 90,500, 90,200 इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो एक होप था कि मार्केट के लिए कुछ बेटर हो सकता है। बट कंडीशन वाइज अगर आप जाते हो तो पूरे वीक में इसने लगभग वोलेटाइल मूव करते हुए भी क्लोजिंग एक ऐसे जोन पे किया है जिसका अगर फॉलोअप आ जाता है तो आपको ये जो इसके लिए प्रीवियस वीक का लो है ये भी ब्रेक होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। 89 के आसपास बना हुआ है, ये साइकोलॉजिकली और इम्पोर्टेंट रेंज है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, 88 का लेवल और उसके बाद में 86,800 का लेवल यहाँ इंपॉर्टेंट बनेगा। मार्केट का यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 88,500 के नीचे नहीं निकलना चाहिए, जो इस वीक का ये कंडीशन है। इसका लो जो बॉडी बना रखी है इसके नीचे नहीं निकलना है। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर 88 पहला टारगेट यहाँ नज़र आएगा और दूसरा टारगेट आपको 87 तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन साइकोलॉजिकली और पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं तो इम्पोर्टेंट क्या है, ग्लोबल मार्केट में भी ऐसे कोई मेजर न्यूज़ इम्पैक्ट नहीं है। इवन आपको वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बनते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। कंडीशन वाइज अगर हम जाते हैं तो इम्पोर्टेंट क्या है, ओपनिंग को हम वेट करेंगे। मार्केट 89 के नीचे निकलता है तो हमें 500 से 700 पॉइंट इमीडिएट बेस से मिलेंगे और उस बेस में आपको 88,000 एक टारगेट रहेगा इनिशियल, फिर फर्दर उसके बाद में तो 1500 पॉइंट ओपन होता हुआ नजर आएगा। इनकेस यहाँ पे ऊपर निकलता है, जो ओपनिंग रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ओपन भी होने की कोशिश करता है तो यहाँ पे 89,900, 89,800 जो 90,000 का रेंज है प्लस माइनस 200, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल प्ले करने वाला है जो इसके लिए फर्दर मूवमेंट के लिए डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हम तेज़ी और मंदी के विषय में इस वजह से मेजरली डिस्कस कर रहे हैं कि ये रेंज इंपॉर्टेंट है। 2024 में इसमें 1 लाख का लेवल भी टच किया है जो इसके लिए इम्पोर्टेंट रेंज है, 6 डिजिट में ऑलरेडी टच करके आया है। अब उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्या था, ये जोन जिसके पास इसने टाइम बिताया, फिर अगेन ये एक ऐसे जोन पे रिएक्ट कर रहा है जिसके पास इतनी पोटेंशियल थी कि दोबारा से जो हाई था उसके पास जाने की कोशिश किया। तो ये जोन इम्पोर्टेंट है जिसके पास ये बना हुआ है 85,000 से लेके 89,000, ये जोन इसके लिए इम्पोर्टेंट रेंज है। मार्केट इसके पास जब भी आएगा ये पुल बैक का एक्सपेक्टेशन रहेगा। अब वो प्राइस पैटर्न क्या रहता है उसके लिए हमें फर्दर और डाउन साइड जाना पड़ेगा। एक स्टेप डाउन जो हम डेली में देखेंगे, डेली कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो एक होप जो उसने बनाई थी, पिछले 3-4 दिनों की तेज़ी दिखाई थी इसमें, 86,700 का जो लेवल इसने दिखाया है इसके ऊपर निकलने पे 89,000 तक गया। अब इसके दोबारा से जो लेवल इसे बना रखे 88,800 के नीचे निकलने पे इनिशियल फेज पे क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 88,000 का लेवल, उसके बाद में 87,000 होता हुआ आपको 86,800 का लेवल देखने को मिल सकता है। इम्पोर्टेंट है अगर इसको हायर साइड जाना है
तो हायर साइड जाने के लिए इस जोन पे इसको टाइम बिताना चाहिए, ये जोन ब्रेक ना करे और इसमें टाइम बिताए, जैसे इसने यहाँ पे किया था, 3-4 दिन टाइम बिताया, यहाँ भी टाइम बिताया और ऐसा कुछ सेंटीमेंट बनाता है, तो फिर यहाँ पे हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के लिए देखना पड़ेगा। अदरवाइज तब तक हमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पे आपको कुछ सेलिंग का इंडिकेशन मिलता है, कुछ इंगल्फिंग पैटर्न बनता है या फिर इवनिंग स्टार बनता है या कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं, तो उस बेस में आपको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि मार्केट में लोग नेगेटिव साइड बने हुए हैं। यहाँ पे हम अगर अपना व्यू शेयर करें तो कंडीशन क्या है, मेजर ट्रेंड अभी डाउन साइड का बना हुआ है, मंथली में भी डाउन साइड का ही प्रेडिक्शन बना हुआ है, डेली में थोड़ा रिकवर किया था बट स्टिल अभी विद इन रेंज है। तो यहाँ साइड बेस टू डाउन ट्रेंड का रेंज यहाँ बना हुआ है। अगर ये 90 के ऊपर क्लोज करता है तो साइड बेस टू अप ट्रेंड रहता है, अब लेकिन इसने नीचे क्लोज किया तो कंडीशन वाइज थोड़ा डाउन साइड जाएगा। वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो अभी स्टिल यहाँ पे मार्केट में 2-3 दिन का वेट रहेगा। फर्स्ट के बाद में जो सेकंड से थोड़ा मोमेंटम यहाँ पे आना स्टार्ट होगा या फिर आपको नेक्स्ट वीक से मेजर यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तब तक आपको रेंज में मार्केट रहने की कोशिश करें। जैसे लास्ट वीक हमने देखा 500-700 पॉइंट का प्लस माइनस किया है, जहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट उसी के आसपास जाके ट्रेड कर रहा है, उसी के आसपास क्लोज किया। तो विद इन रेंज है, 400-500 पॉइंट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता अगर आपको 89,000 और 90,000 के आसपास कुछ प्राइस एक्शन बना हुआ है। कंडीशन वाइज अगर आप देख रहे हो तो इंपॉर्टेंट इसके बाद में रेंज अगर नीचे निकलता है तो 87,000 के लिए टारगेट आपको देखने को मिलेगा। 88,000 होता हुआ 87,000 पॉइंट पे आपको नीचे सपोर्ट देखने को मिलेगा। हायर साइड निकलने में सबसे पहले इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 90,000 के ऊपर कैसे क्लोजिंग करता है, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जाने की कोशिश कर रहा है बट क्लोज नहीं कर पा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइस सेक्शन वाइज देखते हैं तो हमें अगर यहाँ फॉलो मिलता है तो आपको 88,000 और 87,000 तक का इनिशियल फेज आपको देखना चाहिए। 87,500 तक का तो यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद में आपको प्राइस सेक्शन देखना पड़ेगा कि प्राइस सेक्शन क्या कुछ ऐसा पॉजिटिव बना रहा है तो हम हायर साइड के लिए देखेंगे, लेकिन कुछ अगर ऐसा इंगल्फ टाइप का बनाता है तो आपको फॉलो अप वाइज देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या कंडीशन बन रही है। अभी क्लियर इंडिकेशन इस वजह से नहीं है कि मार्केट में जब भी ये पुल बैक करने की कोशिश करता है तो ये रेंज इंपॉर्टेंट है। जब तक ये 90,800 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तो माइक्रो पे तब तक क्लियर इंडिकेशन नहीं बनेगी। तो इस वजह से ये जोन हमारे लिए वेट एंड वॉच का जोन है। अगर इसके नीचे निकलता है तो आपके लिए 1500 पॉइंट इमीडिएट ओपन हो जाएंगे। अगर इस रेंज में रहता है तो छोटी छोटी कैंडल बनाएगा और 90,200-300 होता हुआ ये इंपॉर्टेंट रेंज इसके लिए रहने वाली है इस वीक के लिए। जब इसके ऊपर निकलना स्टार्ट कर देगा तो हम नेक्स्ट टारगेट के लिए यहाँ देखेंगे। आप रेगुलर अपडेट के लिए देखते रहें और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ लर्निंग भी मिलेगी। साथ में दिसंबर मंथ में का जो एक्सपेक्टेशन है 2 दिन की ट्रेडिंग में ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी इस पर लग रही है 88 के आसपास कहीं क्लोज करेगा और अगर हायर साइड भी जाता है तो विद इन रेंज में रहने की कोशिश करेगा, इसको क्रॉस करता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।